अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मैं वर्टिकल रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे मुझे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। देखें, वैसे तो अभी हम जाएंगे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और उस पर सीखेंगे कि अब 2022 में हमें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से कैसे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। लेकिन मोबाइल फ़ोन पर जाने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ शेयर कर देनी मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात, देखें भाई, अब 2022 चल रहा है। अगर तो यूट्यूब की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो भाई अब छोड़ दें, अब बंद कर दें। मैं आपको सख्ती से मना करूंगा। अब आपको ब्राउज़र इस्तेमाल करके अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप यूट्यूब की एप्लीकेशन इस्तेमाल करके वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नहीं दिए जाते। यह सबसे बड़ी वजह है। दूसरे नंबर पे, जब भी वीडियो अपलोड करें उसे डायरेक्टली पब्लिक ना किया करें, बल्कि वीडियो को अपलोड करते हुए आप हमेशा अनलिस्टेड रखें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप वीडियो को अनलिस्टेड रखकर अपलोड करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी वीडियो के अंदर कॉपीराइट का, क्लेम का कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू होता है तो वो भी आपके सामने आ जाता है। दूसरे नंबर पे, आपकी वीडियो को HD क्वालिटी में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तीसरे नंबर पे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपकी वीडियो की मोनेटाइजेशन को प्रॉपर्ली इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए ये 3 चीजें अपने माइंड में रखते हुए जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो उसे अनलिस्टेड रखकर ही अपलोड करें। और तीसरी बात यह है कि जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाए, अनलिस्टेड होकर अपलोड हो जाए, उसके बाद या डायरेक्ट उसे पब्लिक फिर भी ना करें, कम से कम आधा घंटा आप इंतजार करें। आधा घंटा इंतजार करें, देखें किसी तरह का कोई इशू वगैरह तो सामने नहीं आ रहा। आधे घंटे के बाद उसे पब्लिक करें। मतलब इतनी स्पीड मारने की जरूरत नहीं है कि यार वीडियो अपलोड हो गई है तो चलो फटाफट में से पब्लिक कर देता हूं। फटाफट पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं जी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहां पर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर ओपन करके रखा है। अब सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इस ब्राउजर के अंदर आपने अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके रखना है जिस पर आपका यूट्यूब का चैनल है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है studio.youtube.com। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने ये लिखना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिखा studio.youtube.com, तो मेरे पास स्टूडियो ओपन होके आ चुका है। लेकिन आपके पास हो सकता है कि एक ऑप्शन आए नीचे कि कंटिन्यू टू स्टूडियो। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू टू स्टूडियो तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप भी इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है क्रिएट, तो आपने क्रिएट के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है और आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड वीडियोस। तो अपलोड वीडियोस के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपलोड वीडियोस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, जहां पर भी आपने वीडियो रखी हुई है आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो चलें फटाफट मैं यहां से कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां से मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर ली है। अब देखें, सबसे पहले आपसे यहां पर टाइटल पूछ रहा है तो आपने भाई यहां पर लिखना है एक टाइटल। अब टाइटल आपने कैसा लिखना है? अपनी वीडियो के मुताबिक लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यार वीडियो के अंदर कुछ और हो और आप यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो। अब मान लें कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, तो मैंने यही टाइटल देना है कि हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल या ऑन योर यूट्यूब चैनल, जो भी है। आपने मेरे लिखने पे नहीं जाना है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपने तसल्ली से काम करना है, आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अब ये मेरा टाइटल है। अगर आपने 2 टाइटल एक साथ देने हैं तो जब आपका एक टाइटल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है पाइप। अब ये पाइप क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये जो सीधी लाइन है ना, इसको कहते हैं पाइप। ये लगानी है। उसके बाद आपने स्पेस देना है। अब दूसरा जो भी आपका टाइटल है आप वो लिख दें, या फिर अगर आप अपने चैनल का नाम लिखते हैं, अब मान लें कि मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिखता हूँ जी तनवीर भाई, तो आप इस तरीके से अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। अगर तो आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो आप टाइटल में अपने चैनल का नाम लाजमी लिखा करें। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भाई आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब सवाल पैदा होता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या लिखना है। देखें, डिस्क्रिप्शन लफ्ज निकला है डिस्क्राइब से। आपने अपनी वीडियो को डिस्क्राइब करना है। अब आप रोमन में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मशवरा
वगैरह मानते हैं तो भाई यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप हमेशा इंग्लिश में ही लिखा करें। इससे आपका आरपीएम इंक्रीज होता है, यानी कि आपकी अर्निंग में इजाफा होता है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है थंबनेल का। तो थंबनेल भाई आपने बना के रखा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जो आपने थंबनेल बना के रखा है उसको जस्ट आपने सिलेक्ट करना है। और अगर आपको थंबनेल बनाने का तरीका नहीं आता तो आगे इंशाल्लाह ये तरीका भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। सिलेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपकी जितनी प्लेलिस्टें वगैरह बनी होंगी वो सामने आ जाएंगी। और अगर आपने कोई प्लेलिस्ट वगैरह नहीं बना के रखी है तो यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है क्रिएट प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चले मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट प्लेलिस्ट के ऊपर। यहाँ पर टाइटल पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ। आपने ABC नहीं लिखना है, आपने मतलब जिस नाम से प्लेलिस्ट बनानी है वही नाम लिखना है। और नीचे विजिबिलिटी पूछ रहा है तो आप इसको पब्लिक कर देना है। तो क्रिएट के ऊपर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपकी एक प्लेलिस्ट बन के आ चुकी है। अब यहाँ से इस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया और इसको मैंने यहाँ से डन कर दिया। अब हम आते हैं जी नीचे, यहाँ पर यस और नो के दो ऑप्शन हैं कि भाई आपकी ये वीडियो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। तो मैंने नो के ऊपर क्लिक किया कि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी वीडियो बच्चों के लिए है, बच्चों की है या फिर बड़ों की है। तो मेरी बच्चों के हिसाब से ये वीडियो नहीं है तो इसलिए मैंने नो के ऊपर क्लिक किया। नीचे ऑप्शन है शो मोर। तो चलें जी शो मोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी शो मोर के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पेड प्रमोशन। तो ये चेक आपने नहीं लगाना है, ये जो अभी मैंने लगाया है ये मैंने नहीं लगाना है। ये पेड प्रमोशन का चेक उन लोगों ने लगाना होता है जिन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कोई पेड प्रमोशन की होती है। अक्सर जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना वो वैसे ही सवाब समझ के ये लगा देते हैं। तो भाई आपने ये चेक नहीं लगाना है, जिनको लगाना चाहिए वो भी नहीं लगाते हैं। इसके पीछे भी बड़ी फनकारी है। चलें जी नीचे आते हैं ऑटोमेटिक चैप्टर्स, ये चेक आपने लगा के रखना है। उसके बाद नीचे आते हैं टैग्स। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग्स लगाने हैं। अब वीडियो से रिलेटेड कैसे टैग्स, अब देखें मान लें मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मुझे टैग्स लगाने चाहिए हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, अपलोड अ वीडियो ऑन योर चैनल, वीडियो कैसे अपलोड करें। ये टैग्स आपकी वीडियो के रैंक होने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं तो ये लाजमी लगाया करें। उसके बाद नीचे आते हैं जी लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। देखिए वीडियो लैंग्वेज पूछ रहा है, मेरी उर्दू है तो मैंने उर्दू को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप वीडियो में इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट करें। उसके बाद ये कैप्शन सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप क्लिक करें। ऊपर से नीचे दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है कि दिस कंटेंट हैज नेवर एड ऑन टेलीविजन इन द यूएस, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। मेरा ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। उसके बाद नीचे आते हैं रिकॉर्डिंग डेट। रिकॉर्डिंग डेट डालना चाहें तो डालें, आमतौर पे कोई भी नहीं डालता है। वीडियो लोकेशन, वीडियो लोकेशन अगर आप पाकिस्तान डालना चाहते हैं तो डाल दें। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स यहाँ पर एशिया डाल देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाहर के कंट्री से आपके व्यूज़ आएँ और आपकी वीडियो मतलब बाहर के लोगों के लिए बनाई गई है तो आप उनकी लोकेशन भी कभी कभी अपनी किसी वीडियो में डाल दिया करें जो वीडियो उन लोगों के लिए सूटेबल हो। उसके बाद ये नीचे आते हैं यहाँ पर लाइसेंस। देखें यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर 2 लाइसेंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी वीडियो कॉपी ना करे तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस इसी को ही आपने सिलेक्ट करना है। नीचे 2 ऑप्शन हैं, अलाउ एम्बेडिंग ये आपने लगा के रखना है। दूसरा है पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स, ये चेक आपने हर हाल में लगाना है वरना आपका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पर एक और चेक है अलाउ पीपल टू सैंपल दिस कंटेंट, ये चेक भी आपने लगा के रखना है। अगर कोई आपकी वीडियो की सैंपलिंग करना चाहता है तो उसको करने दें, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा उसके बाद नीचे एक और चीज़ है जो समझने वाली है। यहाँ पर देखें एजुकेशन लिखा है और इसके नीचे 3 से 4 ऑप्शन हैं। ये जो 3-4 ऑप्शन है ना ये सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को मिलते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो होती है। अब देखें मैं जैसे ही यहाँ से कैटेगरी चेंज करूंगा नीचे के ऑप्शन गायब हो जाएंगे। अब ये एजुकेशन है ना इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मान लें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कॉमेडी। अब मैंने जैसे ही कॉमेडी को सिलेक्ट किया तो नीचे वाले ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वालों को मिलते हैं। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी नीचे वाले अलग से ऑप्शन आ चुके हैं। अब एजुकेशन वालों ने इन ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबके एजुकेशनल चैनल तो नहीं है, इसलिए एजुकेशन वालों के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ये नीचे आते हैं कमेंट्स एंड रेटिंग, ये चेक नीचे वाला आपने लगा के रखना है। होल्ड पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने इसी को सिलेक्ट करना है। सॉर्ट बाय टॉप, ठीक है भाई
ये सारा काम करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको नेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस आते हैं, ऐड सबटाइटल्स। अगर तो सबटाइटल्स आप लिखते हैं या लगाते हैं तो भाई आपकी वीडियो के रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपने ये काम करना नहीं है क्योंकि सबटाइटल्स लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो आमतौर पर लोग इंग्लिश में वीडियोज़ बनाते हैं उन्होंने तो खैर जस्ट क्लिक करना होता है, लेकिन उर्दू हिंदी में अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो सबटाइटल्स लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होती है। उसके बाद नीचे आते हैं ऐड एंड स्क्रीन। तो यहां पर आपने ऐड एंड स्क्रीन के आगे क्लिक करना है, ऐड के ऊपर, और कोई एक वीडियो आपने चूज कर देनी है जो आप एंड स्क्रीन के तौर पे लगाना चाहते हैं। तो चलें यहां से मैं कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं। इस चैनल पर यकीनन एक ही वीडियो मैंने अपलोड की थी क्योंकि ये मैंने आपको सिखाने के लिए चैनल बनाया है। तो यहां पर जी मैं कोई एक वीडियो लगा देता हूं, चूज अ स्पेसिफिक वीडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से अपनी जो एक वीडियो अपलोड की है उसको मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अब ये जो दूसरा आ रहा है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये करने के बाद इसको आप मूव करना चाहिए लेफ्ट राइट अप डाउन जहां पर भी, तो इसको आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपने सेव के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने से आपका एंड स्क्रीन यहां पर लग चुका है। अब मजीद ऑप्शन देखते हैं, नीचे जी ऐड कार्ड्स। अगर आप कार्ड्स लगाना चाहते हैं तो यहां पर ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने किस जगह पर कार्ड लगाना है वो आपने जगह सिलेक्ट करनी है। अब मान लें कि मैंने वीडियो के आगे यहां दरमियान में कहीं पर कार्ड लगाना है, तो यहां पर मैं कर्सर को लेके आऊंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई कार्ड के अंदर आप क्या लगाना चाह रहे हैं, वीडियो लगाना चाह रहे हैं, प्लेलिस्ट लगाना चाह रहे हैं, कोई चैनल लगाना चाह रहे हैं, कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लें मैंने वीडियो लगानी है तो ये प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। प्लस के ऊपर क्लिक करके यहां से मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया तो यहां पर देखें टेस्ट वीडियो लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये हमारा कार्ड भी लग चुका है। उसके बाद यहां से आपने जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी यहां पर दोनों चीजें लग गई हैं, एंड स्क्रीन भी आपका लग चुका है और आपका कार्ड भी लग चुका है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो वीडियो की मोनेटाइजेशन को इनेबल करने का ऑप्शन भी यहां पर आएगा। ये चैनल क्योंकि अभी अभी हमने बनाया है, नया बनाया है, तो ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए मोनेटाइजेशन का टैब यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा। सिंपल वर्ड में चैनल मोनेटाइज है तो यहां से आपने अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन को भी इनेबल करना है। तो यहां पर देखें जी कॉपीराइट नीचे लिखा आ रहा है, नो इश्यूज फाउंड। उसके बाद नीचे यहां से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर 3 ऑप्शन है, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक। आपने यहां से अनलिस्टेड के ऊपर क्लिक करना है और आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया है। अब तकरीबन आधा घंटा मैं इंतजार करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी चीजों को रीचेक करूंगा, टाइटल सही है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, थंबनेल सही है, ये सारी चीजें मैं चेकआउट करूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि जब मेरी ये वीडियो HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुकी है और मेरे जो एड्स हैं अच्छे तरीके से इनेबल हो चुकी हैं, यानी कि मेरी मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुकी है और कोई कॉपीराइट का इशू वगैरह नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं सामने आ रहा, तो आधे घंटे के बाद इस वीडियो को मैं पब्लिश कर दूंगा। देखें डायरेक्टली वीडियो को कभी भी पब्लिश ना किया करें। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने जाना है अपनी वीडियो के अंदर। यहां पर देखें आपको विजिबिलिटी लिखा नजर आ रहा है, तो आपने यहां से विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर देखें आपको नीचे पब्लिक लिखा नजर आ रहा है, आपने जस्ट पब्लिक के ऊपर क्लिक करना है और नीचे पब्लिश लिखा नजर आ रहा है, आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये वीडियो भैया YouTube के ऊपर पब्लिश हो जाएगी, आपके सब्सक्राइबर्स के पास जाएगी। जैसे मेरी ये वीडियो आपके पास आई है, आपने अपना प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर किया, तो भैया मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।